हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त, शानदार और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। मेरा नाम है पिंकी वर्मा, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। आज हम सेशन में जुड़े हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, दैट इज सिलॉक्स। अगर आप हमारे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनअप है। आप वहां पर जाके, और स्टूडेंट जो हमारा चैनल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आप हमारे सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सबकी प्रिपरेशन बहुत आसानी से और बहुत एक पर्टिकुलर पैटर्न में कनेक्टिविटी के साथ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे किसी को भी कॉल करके कोई गाइडेंस चाहिए या फिर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको डाउट है, उन सब चीजों को क्लियर करना है, तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7272824365 पर। हमारी वेबसाइट है www.parikshajn.com और .in दोनों के नाम से है, तो आप वहां पर भी अपनी क्वेरी वगैरह को, जो भी आपसे रिलेवेंट चीजें हैं वहां पर पीडीएफ वगैरह शेयर की जाती है, आप वो सारी चीजें देख के अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकते हैं। होपफुली आगे हम बढ़ते हैं। आज का जो मोटिवेशन होने वाला है स्टूडेंट वो ये है, यूं बैठकर जमीन पर क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जब आप ऐसे खाली बैठ के आसमान देख रहे हो, उस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अपनी चीजों को लेके बिल्कुल तरीके से ना जाओ। आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल पीरियड को कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना उसमें एफर्ट्स डाला है। जब तक अगर आप उस स्ट्रगल को करते करते अपने मुकाम को हासिल ना कर पाओ, तो आपके स्ट्रगल के पीछे जो चीजें होती है उस चीज को कोई नहीं देख रहा होता है। सीधे आप ये देखा जाता है कि आप उस मुकाम तक पहुंच गए हो, लेकिन उसके पीछे आपके कितने एफर्ट्स है, आपने कितना स्ट्रगल किया है, वो कोई नहीं देखता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको सेशन एक रिदम से स्टार्ट करेंगे, कनेक्टिविटी के साथ बनाते हुए चलेंगे, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन के पे लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हम और बच्चों के साथ जुड़ पड़ जाए और सेशन को फटाफट से अपने हर फ्रेंड्स और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ शेयर कर दे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ यहाँ पर मैच बना पाए। तो स्टूडेंट, आपके सामने पहला ही क्वेश्चन आया। हमने इससे पहले, आज का सेशन है हमारा फंडामेंटल ऑफ बेसिक क्वेश्चन, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। पूरा लेक्चर जो भी आपके सिलॉक्स के चैप्टर है वो कनेक्टिविटी के साथ आपको पढ़ते हुए चलना है। कनेक्टिविटी के साथ पढ़ोगे तो एक रिदम बनेगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चलेगा कि आगे चल के हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो पिछली क्लास से एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि आज की क्लास में हम इसके बारे में कनेक्टिविटी के साथ रिलेट कर पाए चीजों को। सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने ये बताया था और आपको ये बोला गया था कि आप 3 to 4 टाइम रिवाइज करके आओगे। पहला कॉन्सेप्ट सिलॉक्स चैप्टर आपका 9 निगमन को डिफाइन कर रहा होता है, जहां पर हमें अपने डिडक्शन को डिराइव करना होता है, लॉजिकल रीजनिंग देनी होती है वहां पर, और उसके बेसिस पे हमें एक जजमेंट के अकॉर्डिंग आंसर सॉल्व करना होता है। स्टेटमेंट जो होता है हमारे किसी भी दो एलिमेंट के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जो भी इलॉजिकल नेचर के हो सकते हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, लेकिन हमें उसको यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह ही एक्सेप्ट करना होता है। कंक्लूजन जो स्टेटमेंट में हिडन इंफॉर्मेशन होती है उस चीज को डिफाइन करता है हमारा कंक्लूजन। फिर हमने बात की थी टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो हमारे पास दो टाइप के स्टेटमेंट है। पूरे सिलॉक्स में बस हमें 4 वर्ड पर डिस्कशन करना होता है, दैट इज सम, ऑल, सम नॉट और नो। इसके बारे में डिस्कस किया था। दो टाइप की स्टेटमेंट है हमारे सामने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में हमारी चीजें आती हैं आपकी सम और ऑल, और नेगेटिव में हमारी चीजें इंक्लूड होती हैं सम, नॉट और नो। ये 2 पॉइंट्स हमारे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कंक्लूजन। कंक्लूजन के भी हमारे पास 2 टाइप हैं, एक है आपका डेफिनेट कंक्लूजन और एक है आपका इनडेफिनेट कंक्लूजन। जो डेफिनेट कंक्लूजन कौन से होते हैं? जिसमें आपका एब्सेंस होता है
कैन, मे और पॉसिबिलिटी वाले वर्ड अगर एब्सेंट हैं तो वो हमारे डेफिनेट कंक्लूजन कहलाते हैं। एक एक्सेप्शन भी बताया था मैंने आपको, क्या एक्सेप्शन था? अगर कैन के साथ नेवर आ जाता है उसको हम डेफिनेट कंक्लूजन मानते हैं, ठीक। फिर इनडेफिनेट कंक्लूजन में प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंट होता है, कौन कौन से वर्ड हमारे कैन, मे और पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड होते हैं वो हमारे डेफिनेट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग कंसिडर किए जाते हैं। फिर हमने सेकेंडरी की देखा था, कुछ एलिमेंट्स देखे थे जिनको हम किन किन नामों से जानते हैं। जैसे अगर आपका सम है, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्यू, एटलीस्ट, एटमोस्ट, इन सब चीजों को या फिर कोई भी चीज 0.1% से लेकर 99.9% तक है तो उन चीजों को हम सम मानते हैं। इसके बाद ऑल को और किस नाम से जानते हैं? ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100% कोई चीज है या फिर को नो कीवर्ड दिया गया है उसको भी हम किस नाम से जानते हैं? ऑल के नाम से। सम नॉट के नाम पे आता है आपका हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली। फिर नो में क्या हो जाता है? नो वन, नन, नेवर और ऑल नॉट, और 0% जो भी चीज होती है वो हमारी है नो। जिस तरीके से मैं भी आपका क्विक रिवीजन करा रही हूँ सेम उसी तरीके से भी ये चीज आपको फिंगर टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। चीजें इतने अच्छे से रिवाइज कर लो, इतने मल्टीपल रिवीजन कर लो कि क्वेश्चन करते समय हमें कोई भी डाउट ना आए, ठीक। आगे देखते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था इन सबके वेन डायग्राम पे और 3 रूल बताए थे, 3 नोट पॉइंट बताए थे जिनके अकॉर्डिंग हमने सारे कॉन्सेप्ट को सीखा था। 3 नोट पॉइंट क्या था स्टूडेंट? पहला पॉइंट, अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव कंक्लूजन दिया गया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन हम डेफिनेट में नहीं निकाल सकते। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन को हम ड्राइव नहीं कर सकते डेफिनेट केस में बस। दूसरा पॉइंट क्या था? जो चीज हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है, जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है और उसमें भी अगर हम पॉसिबिलिटी लगा देते हैं तो वो कंक्लूजन भी हमारा गलत माना जाता है। एंड द थर्ड इज दैट व्हेन देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट, या फिर जब दो एलिमेंट के बारे में कोई रिलेशन नहीं होता और देयर इज अ ब्लैंक स्पेस, जब ब्लैंक स्पेस गिवन होता है तो वहां पर अगर वर्ड आपका यूज होता है पॉसिबिलिटी, कैन या फिर मे, तो वो कंक्लूजन हमारा ट्रू माना जाता है। 2 पॉइंट आपके नेगेटिव वाले थे, 1 पॉइंट आपका पॉजिटिव वाला था। क्लियर हुआ? फिर हमने देखा था केस कैसे बनाते हैं, सम ए आर बी का डायग्राम, ऑल का डायग्राम, सम नॉट का डायग्राम और नो का डायग्राम, और उसके क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते थे वो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस का, उन्हीं का पर्टिकुलर वेन डायग्राम कैसे बनेगा इस चीज को लेके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो स्टेटमेंट थी हमने तो सिंगल स्टेटमेंट को कंक्लूड किया था ना, सिंगल स्टेटमेंट की कनेक्टिविटी के साथ हमने अपना डायग्राम बनाया था। लेकिन अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है और फिर कंक्लूजन है तो हमें उसे चेक कैसे करना है, और ऑप्शन हमारे पास 5 ऑप्शन बताए थे, जैसे ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, नीदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आइदर और की कंडीशन होगी जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर गिवन है, क्या बताया गया है? अब ध्यान से सीखना है कि क्वेश्चन को इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, बहुत फंडामेंटल बेसिक। यहाँ से भी आपको कुछ कंक्लूजन पॉइंट निकलेंगे जो आप अपने नोट्स में भी नोट करते हुए चलना। पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, आगे से आप हर क्वेश्चन को टाइमर के साथ सॉल्व करोगे। सिलॉक्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का टारगेट टाइम जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 1 मिनट। आप 1 मिनट में कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, 1 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तब आपका सोचना कि आप एग्जाम में इसको विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। जिस दिन आप अपने प्रैक्टिस करते करते 5 क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर पाओगे उस दिन आप समझना आपका सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है सम ए आर बी। तो सम का जैसे डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, सम ए आर बी, यह है ए पॉइंट और यह है बी पॉइंट। फिर है सम बी आर सी, तो फिर से बी से रिलेट करो।
जिस एलिमेंट के बारे में बोला गया ना, उन्हीं दोनों के बीच में हमें रिलेशन को डिस्क्राइब करना है, उन्हीं के बीच में हमें कनेक्टिविटी बनानी है। तो सम ए आर बी और सम बी आर सी, और फिर से दे दिया गया सम डी आर सी। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन को कैसे चेक करना है, ध्यान रखना है, एक एक कंक्लूजन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी। क्या सम ए आर सी है? फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, इधर कोई एक और पर्सन है, इधर कोई एक और पर्सन है, ठीक, मेरा और इस पर्सन का सम का रिलेशन है, और फिर से जो इधर वाला पर्सन है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरा और इस पर्सन का भी सम का रिलेशन है। दैट्स मीन जो मैं हूं एज अ मीडिएटर, मेरा रोल है, मैं उसको भी जानती हूँ, राइट हैंड साइड वाले को और लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों को जानती हूँ। लेकिन क्या इस पॉइंट से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो मेरे दोनों राइट लेफ्ट हैंड पर पर्सन है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा? हम डेफिनेट में तो नहीं बोल सकते ना। हो सकता है कि आगे जाके उन दोनों का रिलेशन हो जाए, हो सकता है आगे जाके उन दोनों का रिलेशन ना हो। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो भी हमारे पास पॉइंट है, ए थोड़ा बहुत बी को जानता है, बी थोड़ा बहुत सी को जानता है, और सी भी बी को जानता है, और बी भी ए को जानता है। ऐसी सी का और डी का सम का रिलेशन है। लेकिन क्या मैं इस पॉइंट से ये डिराइव कर सकती हूँ क्या कि ए और सी में कुछ रिलेशन है, सम का रिलेशन है? क्या ये बताया जा सकता है क्या कि जो साइड वाले पर्सन उनके बीच में डेफिनेट में कोई रिलेशन है? तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वो चीज हमारे वेन डायग्राम में दिखनी चाहिए। दैट्स मीन्स ए और सी के बीच में हमारा सम का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन हमारे वेन डायग्राम में सम नहीं दिख रहा है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स को रिलेट करके हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखना, इस ए वाले पॉइंट पर और इस सी वाले पॉइंट पर क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? ये दोनों तो एक दूसरे के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। दैट्स मीन्स इन दो एलिमेंट के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो मैं इनके बारे में डेफिनेट में कुछ भी नहीं कह सकती। अगर किसी दो पर्सन के बारे में कोई रिलेशन नहीं है तो हमारा कोई राइट नहीं बनता उसके बारे में सही बोलना या उसके बारे में गलत बोलना। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है? सम बी आर नॉट डी। सम बी आर नॉट डी, आपको बताया है तीनों स्टेटमेंट किस नेचर की हैं? पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्टेटमेंट से अगर आपका नेगेटिव कंक्लूजन दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो गलत मानते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, कंक्लूजन मेरा नेगेटिव दे दिया गया, तो मेरा ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। ये कब सम बी आर नॉट डी? क्या बी और डी के बीच में ये वाला रिलेशन आपको दिख रहा है? सम बी आर नॉट डी, क्या ऐसा रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो हम इसको कैसे ट्रू मान सकते हैं? वैसे भी पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन कभी ड्रॉ नहीं होते। वही तीन लॉजिक बार बार रिपीट होंगे, आप देख लेना, चेक कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है? सम ए आर नॉट, नो ए आर डी। फिर से पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। कैसा दिखता हमारे डायग्राम में कि ए का पार्ट डी से नो का रिलेशन लिख रहा है, तो नो ए आर डी ऐसा दिख रहा होता हमारे वेन डायग्राम में, तब ट्रू करते, बट पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता। नेक्स्ट सम डी आर ए। सम डी आर ए, क्या डी और ए के बीच में सम का रिलेशन है? इन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ए और डी अलग अलग एलिमेंट है, ये आपस में कनेक्टेड तो है, बट बीच में कुछ पर्सन आ रहे हैं, उससे कोई कुछ नहीं लेना देना। ए और डी का रिलेशन हमें नहीं बताया गया है, तो हम डेफिनेट में भी कुछ नहीं बता सकते। सम डी आर ए, वी कांट से एनीथिंग इन दीज एलिमेंट। नेक्स्ट है ऑल सी आर ए। क्या सारा सी ए है? आपके वेन डायग्राम में ऐसा दिख रहा है ऑल सी आर ए। सी और ए के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो डेफिनेट में फिर से कुछ नहीं कह सकते। दैट्स मीन्स आपका इस स्टेटमेंट से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल के आया, तो हम आंसर मार्क कर रहे होंगे नन फॉलो, एक भी फॉलो नहीं कर रहा है। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन हमें कैसे करना है, जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप सॉल्व करो। एग्जाम में जैसे स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है कि आपको इतने सारे स्टेटमेंट दिए जाएंगे, ये सारे स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाने के लिए रखे, इसलिए ज्यादा स्टेटमेंट दिया है। मैक्सिमम
3 या 4 कंक्लूजन और स्टेटमेंट देगा ड्राइव करने के लिए। फर्स्ट है स्टेटमेंट सम ए आर बी। पहले तो स्टेटमेंट की हेल्प से फटाफट से वेन डायग्राम क्रिएट किया करो, और वेन डायग्राम क्रिएट करने में सिर्फ 10 सेकेंड लगने चाहिए आपके। सम ए आर बी, तो आपका सम का आइडिया लग चुका होगा। सम ए आर बी ऐसे होता है, ऑल सी आर बी, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ऑल सी आर बी, तो सी अंदर हो जाएगा ना, सी किराएदार हो जाएगा, बी मकान मालिक हो जाएगा, ऑल सी आर बी, तो ये बी के अंदर हमारा सी आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बारे में कंक्लूजन क्या क्या दिया गया है आगे देखते हैं। पहला कंक्लूजन है सम बी आर ए, सम बी आर ए, क्या कुछ भी ए है तो दोनों के बीच में सम दिख तो रहा है, फर्स्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। सम सी आर ए, क्या कुछ सी ए है, सी और ए का रिलेशन है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? ए और बी तो सम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन उसके अंदर वाला मेंबर का तो रिलेशन कुछ नहीं बताया गया है ना। दैट्स मीन्स आप और आपके पापा और पापा के फ्रेंड के बीच में सम का रिलेशन है। क्या पता आप अपने पापा के फ्रेंड को ना जानो, आपके पापा के फ्रेंड में और आप में कोई रिलेशन ना हो, ऐसा पॉसिबल है ना। तो ये कहाँ दिख रहा है हमें? सम सी आर ए, सी और ए के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं, तो अब हमारा सेकंड कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम ए आर नॉट सी, करेक्ट या रॉन्ग? रीजन देखो, सही होगा या गलत? गलत होगा तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है, इसका रीजन स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको ढूंढना है। जब आपके प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी तो भले आगे रीजन मत फाइंड आउट करना। सम ए आर नॉट सी, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन डेफिनेट में हम कभी ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट्स मीन्स सम ए आर नॉट सी, ए और सी के बीच में नेगेटिव रिलेशन तो है ही नहीं, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी, फिर से पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन गलत। आंख बंद करके जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखे और डेफिनेट कंक्लूजन बताया जाए तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। सम ए आर नॉट बी, सम ए ऐसा डायग्राम होता कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी से कोई कांटेक्ट नहीं रखता, तब ट्रू होता है। ये तो स्टेटमेंट ही हमारी पॉजिटिव है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सम बी आर नॉट सी, फिर से पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं डिराइव कर सकते। दैट्स मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, सिर्फ पहला वाला फॉलो कर रहा है। हमें पॉसिबल कंक्लूजन को ड्रॉ करना होता है। दैट्स मीन्स ओनली फर्स्ट फॉलो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 का ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। होपफुली आपको सारे पॉइंट क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सेशन को भी लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक बार क्वेश्चन 3 सॉल्व करो। डायग्राम क्रिएट करते हैं, ऑल ए आर बी। तो ऑल का डायग्राम आपको सभी को पता है कैसे बनेगा। ऑल ए, ये सारा का सारा ए, बी है, ऑल ए आर बी, और नो बी आर सी। नो का रिलेशन ऐसे बनता है, नो बी आर सी। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर बी, ऑल के केस में सम दोनों एलिमेंट से ट्रू होता है। ऑल के केस में सम दोनों एलिमेंट से ट्रू होता है। अंदर वाला एलिमेंट भी बाहर वाले एलिमेंट के साथ सम का रिलेशन क्रिएट करता है, और बाहर वाला एलिमेंट भी अंदर वाले के साथ सम का रिलेशन को क्रिएट कर रहा होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं सम ए आर बी, ऑल ए आर बी तो है, तो सम पार्ट भी तो उसी का हिस्सा है। दैट्स मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, नो सी आर ए, कोई भी सी ए नहीं है। अब यहां पर आप बोलोगे सी ने तो कुछ कहा ही नहीं है ए के बारे में, लेकिन एक बात बताओ, अपने पुराने नोट्स के ऊपर जाओ, जहां पर मैंने लिखवाया था नो ए आर बी, और यहाँ पर एक कंक्लूजन पॉइंट लिखवाया था सम बी आर नॉट ए, और इसको हमने क्या किया था? ट्रू। क्यों ट्रू किया था? इस बी का
बड़े वाले मेंबर ने ही मना किया है कि वो उससे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, तो इसके अंदर के जो सम पार्ट होंगे ये भी तो इससे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे ना। सेम वही चीज यहाँ पर भी फॉलो हो रखी है। जो ये बी है, घर के बड़े मेंबर की ही लड़ाई है पड़ोसी से सी के पास, तो जो इस घर का छोटा वाला मेंबर होगा इसकी भी तो लड़ाई होगी, इसकी भी तो दुश्मनी हो जाएगी सी से। दैट्स मीन ये बोलना चाह रहा है नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है। ये तो हमें यहाँ से दिख ही रहा है कि कोई भी सी बी नहीं है, क्योंकि नो बी आर सी तो नो सी आर बी, दुश्मनी दोनों तरफ से मानी जाती है नो के रिलेशन में। ठीक, नेक्स्ट है सम बी आर नॉट ए। जब सम बी आर नॉट ए, इन दोनों में तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, हम कुछ बता ही नहीं सकते। बी की तरफ से हमारे पास स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और ये डेफिनेट बोल रहा है, तो ये बी कभी भी ए नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी अगर गिवन होता तब सही होता। अभी फिलहाल के लिए डेफिनेट में ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सम बी आर नॉट सी, दैट मीन्स सम बी आर नॉट सी के बीच में हमें इस टाइप का बी का कुछ पार्ट सी से कांटेक्ट नहीं करेगा, बी का कुछ पार्ट ए से कांटेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ रिलेशन दिखता तो हम उसको गलत मानते। नेक्स्ट, तो फोर्थ पॉइंट सम बी आर नॉट सी, ये सम बी आर नॉट सी, तो जब पूरे बी ने मना किया है तो इसका सम पार्ट भी इसके पास नहीं जाएगा। वही चार लॉजिक फॉलो हो रहे हैं बार बार रिपीटेडली। नेक्स्ट देखो, नो ARC इज अ पॉसिबिलिटी, नो ARC इज अ पॉसिबिलिटी। आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? कोई भी AC नहीं है ऐसी संभावना है? एक आपको मैंने नोट पॉइंट में लिखवाया था, when there is already existence relation और restriction relation, जब पहले से ही किसी रिलेशन में कोई रिलेशन हमें दिख रहा है या पहले से ही रिस्ट्रिक्शन है, पहले से ही मना किया गया है कि उन दोनों के बीच में दुश्मनी वाला रिलेशन है, और फिर भी अगर आप वर्ड यूज कर देते हो पॉसिबिलिटी का, तो वो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग। व्हेन देयर इज अ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, जब हमें पता है कि ऐसी चीज है फिर भी हम उसमें पॉसिबिलिटी क्यों लगाएं, इसलिए वो चीज रॉन्ग हो जाती है। तो जब मुझे दिख रहा है कि नो ARC, बी ने ही मना किया है, तो सी भी तो नो का रिलेशन रखेगा ना। ये ट्रू है लेकिन पॉसिबिलिटी दिया है, फिर भी वो बोल रहा है इज अ पॉसिबिलिटी, जब जाके ये हमारा गलत माना जाएगा। अगर इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दिया जाता, नो ARC होता, तो हमारा कंक्लूजन सही माना जाता। ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ भी ए है ऐसी पॉसिबिलिटी है? फिर से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस रिलेशन, पहले से ही बी और ए का सम का रिलेशन है और फिर भी उसने पॉसिबिलिटी लगा दिया गया, तो वो कंक्लूजन भी स्टूडेंट हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। आपका फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ कंक्लूजन फॉलो होगा, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ आपका रॉन्ग होगा। होपफुली क्लियर होता चल रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप सॉल्व करके फटाफट से इसका आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टाइमर लगाते हैं यहाँ पर 30 सेकेंड का। हरी अप, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सॉल्व हुआ? देखिए इसमें 10 कंक्लूजन दिए गए हैं, 10। ध्यान से देखना, सम ARB, फिर से सम ARB, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नो BRC, तो B और C के बीच में मेरा कैसा रिलेशन हो जाएगा? नो का। ठीक, अब यहाँ पर पहला कंक्लूजन है सम BRA,
तो सम बी आर ए मुझे डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, सिंपल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ये चीज आपको दिख रही है क्या? सम इस टाइप का हमें दिखना चाहिए ना। यहाँ पर ए का सम पार्ट जो है सम ए आर नॉट बी, तो ए और बी में तो पॉजिटिव है, तो सम ए आर नॉट बी तो हम निकाल ही नहीं सकते। दैट्स मीन्स ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सम बी आर नॉट सी, जब सारे ही बी और सी में दुश्मनी वाली लाइन है तो बी का कुछ पार्ट भी तो सी से नेगेटिव ही रखेगा। नो वाला केस, नो ए आर बी जब दिया गया है तो सम ए आर नॉट बी भी तो ट्रू था। तो यहाँ पर जब नो बी आर सी है तो बी का कुछ पार्ट भी तो सी नहीं होगा, सम बी आर नॉट सी। ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर होता चल रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंक्लूजन फोर्थ चेक करते हैं। नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है। नो के केस में नो का रिलेशन दोनों तरफ से होता है। अगर नो ए आर बी है तो नो बी आर ए भी होगा। ठीक, नो के केस में नो का रिलेशन दोनों तरफ से होता है, तो नो सी आर बी तो सी भी बी के पास नहीं जाएगा। ये कंक्लूजन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सम ए आर नॉट सी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सम ए आर नॉट सी। अब आप बोलोगे कि ए और सी के बारे में तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया ही नहीं गया था, तो जब नहीं बताया तो हमने इसको गलत कर दिया। लेकिन ध्यान से देखना, इनडायरेक्ट तरीके से आपको रिलेशन दिया गया है। कैसे? सम ए आर नॉट सी, जो ए का सम पार्ट है वो किसके अंदर है? ए का जो सम पार्ट है वो किसके अंदर है? बी के अंदर। और बी ने क्या मना किया है कि मुझे सी से कांटेक्ट नहीं रखना, तो ए का कुछ पार्ट भी तो सी से कांटेक्ट नहीं रखेगा। अगर आप रिलेशन बनाते वेन डायग्राम तो ऐसे तो बनाते, सम ए आर नॉट सी, ऐसा बनाते तो वही पॉइंट तो दिख रहा है। देखो ये सम ही तो हुआ, ये पार्ट सम ही तो हुआ, सम ए आर नॉट सी। क्लियर हुआ? तो ये चीज हमें इनडायरेक्ट तरीके से दिख रही है कि ए का जो सम पार्ट है वो बी की पार्ट में है और बी ने सी के पास जाने से मना किया है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सम ए आर नॉट सी, ए का ये वाला पार्ट जो है ये सी से सम नॉट का रिलेशन रखता है। यही वाले पॉइंट्स थे जो हम क्वेश्चन के हेल्प से सीखने वाले हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंक्लूजन 6। सिक्स्थ क्या है? सम सी आर नॉट ए। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम सी आर नॉट ए, कोई भी सी ए नहीं है, सम सी आर नॉट ए। क्या सी की तरफ से कुछ पार्ट जो है वो ए से कांटेक्ट नहीं कर रहा है? सम सी आर नॉट है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? सम नॉट का केस आपको ध्यान रखना है। वही फ्रेंड वाला एग्जाम्पल, आपने मना किया है अपने फ्रेंड से कि आप बात नहीं करोगे कुछ दिन। आपके फ्रेंड की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन है? आपके फ्रेंड ने तो कुछ नहीं कहा ना स्टेटमेंट में, फ्रेंड की तरफ से तो नो इंफॉर्मेशन है ना। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं सिर्फ ए के कुछ पार्ट ने मना किया था कि सी से कांटेक्ट नहीं करना, लेकिन सी की तरफ से तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है ना। तो क्या मैं ये कैसे कह दूं सम सी आर नॉट ए? सम सी आर नॉट ए मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? सी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बी की तरफ जो सम ए आर नॉट बी वाला एग्जाम्पल दिया था, तो बी की तरफ से सारी चीजें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कब ट्रू होंगी? जब वहां पर पॉसिबिलिटी दिया होगा, जब जाके ट्रू करना है। लेकिन ये तो डेफिनेट बोल रहा है ना, एक के कुछ पार्ट ने मना किया है, सी की तरफ से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है और डेफिनेट कंक्लूजन दिया गया है, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा।
तो इन पॉइंट्स को बहुत डिटेल से समझते हुए चलना, क्योंकि आगे ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ए आर सी, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत। नेक्स्ट, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, फिर से अब बात क्या आई कि सारा का सारा ए सी के पास जा सकता है। आपका जो फ्रेंड है वो सारे दिन आपसे बात कर सकता है ना, क्योंकि आपकी तरफ से मना था, सिर्फ आपने मना किया है, ये मुझे नहीं बात करनी थी। आपके फ्रेंड की तरफ से तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। सेम ए के कुछ पार्ट ने मना किया है कि मुझे सी से कांटेक्ट नहीं करना, सी की तरफ से तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये पूछा जा रहा है ऑल सी आर ए, सारा का सारा ए सी जो है वो ए हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि सी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो या फिर कोई रिलेशन ना हो ना एलिमेंट के बीच में, तो पॉसिबिलिटी आए या कैन आए या मे आए, वो कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कंक्लूजन 9, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए सी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है। सिर्फ इसी पार्ट ने तो मना किया था कि मुझे बात नहीं करनी है, ये वाला पार्ट तो यहाँ पर जा ही सकता है ना। जब मैंने आपको ये पॉइंट बताया था ए के कुछ पार्ट ने सी के पास जाने से मना किया था, तो सिर्फ यही वाला पार्ट तो रिस्ट्रिक्टेड है, ये ब्लैंक स्पेस तो इसके पास पॉसिबिलिटी में जा सकता है। सेम वही चीज आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है स्टूडेंट कि क्या सम ए, कुछ ए सी हो सकते हैं, तो ए का जो ये ब्लैंक स्पेस है ये सी के पास जा सकता है। गॉट इट? क्लियर हो रहे हैं पॉइंट? यही इसीलिए टॉपिक का आज नाम है फंडामेंटल क्वेश्चन। जो भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे उससे अभी हम बेस बनाना शुरू कर रहे हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको अभी सॉल्व नहीं करा है, सिर्फ अभी फंडामेंटल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट 10th कंक्लूजन क्या है, ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा सी पॉसिबिलिटी में जा सकता है? ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉइंट देखो गलत हो जाएगा, सी की तरफ से हमारा ये सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, वापस से रिपीट करके देखते हैं, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए सी के पास जा सकता है। ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, अरे ऐसा नहीं था ना, सम ए आर बी था और बी ने मना किया था सी के पास। बोला गया है ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा ए सी के पास जा सकता है? सारा कैसे चला जाएगा? क्या इस सारे में ये वाला पार्ट तो पहले से ही मना है ना, तो सारा ए सी के पास नहीं जा सकता। ऑल ए आर सी हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन सारा सी, सारा का सारा सी ए हो सकता है ना। ऑल सी, सी की तरफ से तो इंफॉर्मेशन नहीं है ना, सिर्फ ए के कुछ पार्ट ने मना किया था कि सी से कॉन्टैक्ट नहीं करना, बट सी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है और फिर से हमारा पॉसिबिलिटी यूज हुआ है, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं आपका? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 9th और 10th, ये कंक्लूजन आपके फॉलो हो रहे हैं। रीजन के साथ बताया है क्यों फॉलो हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पर। क्वेश्चन नंबर 5th, ऑल ए आर बी, वेन डायग्राम, ऑल ए आर बी का डायग्राम, ये सारा का सारा ए हमारा बी है। ऑल सी आर बी, तो सी भी इसी के अंदर आ जाएगा, ऑल बी आर, ऑल सी आर बी। और नेक्स्ट है नो सी इज अ डी, कोई भी सी डी नहीं है, तो इसके बीच का रिलेशन ये हो गया। वेन डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया है हमारे सामने, सम बी आर ए, ऑल के केस में सम दोनों तरफ से ट्रू, तो सम बी आर ए हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है,
तो ए और सी में कोई रिलेशन है क्या? सी और ए में कोई रिलेशन है क्या? एक बड़े से जगह पर दो पर्सन रह रहे हैं, तो क्या उन दो पर्सन में कोई रिलेशन है? आपको यहाँ पर दिख रहा है सारा का सारा ए जो है वो बी है और सारा का सारा सी भी बी है, तो ये दोनों बी से रिलेटेड है, लेकिन ए और सी का आपस में कोई रिलेशन है नहीं, और रिलेशन नहीं है तो हम भी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कांट से, ना ही पॉजिटिव बोल सकते हैं ना ही नेगेटिव बोल सकते हैं। तो नो का मतलब ये मत समझ लेना कि ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ए और सी ऐसा है तो सही हो जाएगा, नहीं स्टूडेंट। नो का रिलेशन का मतलब है उन दोनों के बीच में वो दुश्मनी वाली लाइन होनी चाहिए, नो के रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दैट्स मीन्स ये कब ट्रू होता? अगर ए और सी के बीच में ये नेगेटिव लाइन होती तब हम इसको ट्रू करते, लेकिन ए और सी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, और वो हमसे किस चीज की डिमांड कर रहा है कि ए और सी में दुश्मनी वाली डिमांड कर रहा है, जो कि हमारे एक डायग्राम में नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग हो चुका है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट है आपका सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी। अब ये क्लियर हो रहा होगा, सबका आंसर सही आया होगा। क्यों? जब सारे ही सी ने मना कर दिया है डी के पास जाने से, तो सी का कुछ पार्ट भी नहीं जाएगा डी के पास, तो सम सी आर नॉट डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सम बी आर नॉट डी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी कैसे? जो ये बी है, बी के अंदर ये जो बी है, बी के अंदर ही तो सी है ना, और सी ने किसके पास जाने से मना किया है? डी के पास। तो जो ये सी हो गया, ये सी मेरा सम ही तो कहलाएगा। ऑल के केस में सम दोनों तरफ से होता है ना, सम बी आर सी भी और सम सी आर बी भी, तो ये पॉइंट सही तो है सम बी आर, तो बी का सम पार्ट जो सी है ये बी ही तो है, जो ये सी यहाँ पर है ये बी वाले एरिया में ही तो बैठा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि सम बी आर नॉट डी। बी का कुछ पार्ट, डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनाओगे? बी का सम पार्ट जो है वो डी से नेगेटिव रिलेशन बनता है, ऐसे बनेगा सम नॉट। मुझे इस डायग्राम में सिर्फ विजुलाइज, अच्छे से ऑब्जर्व करने की रिक्वायरमेंट है। और कैसे ऑब्जर्व किया? जो ये बड़ा सर्कल है बी का जो ये सी पार्ट है, इसको हम ये सम ही कहलाएगा, तो सम बी आर नॉट डी, और वही पूछा गया था सम बी आर नॉट डी, तो ऐसा हमारे वेन डायग्राम में दिख रहा है, तो इसको हम ट्रू मानेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बी के अंदर का ही पार्ट सी है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ सम, जो सी है हमारा सम है, और सम सी आर नॉट डी ये अब हमें वेन डायग्राम में दिख चुका है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कंक्लूजन नंबर 5th। कंक्लूजन 5th क्या बताता है हमारा? नो ए आर डी, कोई भी ए डी नहीं है, तो इसके बारे में कांट से, सी ने मना किया है डी से कांटेक्ट नहीं रखेगा, तो डी भी सी से नहीं रखेगा। ए ने तो कुछ डी के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई, या फिर ए ने तो डी के लिए कुछ बताया ही नहीं है, तो वी डोंट हैव राइट, हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते हैं जब किसी पर्सन के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में हम ना ही अच्छा बोलेंगे और ना ही हम बुरा बोल सकते हैं डेफिनेट में। और सेम यही चीज ए और डी के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो नहीं रिलेशन दिख रहा तो कांट से हो जाएगा रॉन्ग। ठीक, कांट से वाली चीज हमेशा रॉन्ग। नेक्स्ट, ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी डी हो सकता है क्या? आप खुद से डायग्राम को विजुलाइज करो और फिर बताओ, सारा का सारा बी डी हो सकता है क्या? तो ये पॉइंट भी हमारा गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? ऑल बी, जो भी ये सारा बी है ये डी हो जाएगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस ऑल बी के अंदर ये सी भी तो आ रहा है, और इस सी ने तो डी के पास जाने से मना किया था, तो कैसे सारा बी डी हो जाएगा? सपोज दैट एक फैमिली है,
बड़ी सी फैमिली है, सब है उस फैमिली में, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, सब हैं। और एक दूसरी फैमिली है, ठीक। अब जो पहली वाली फैमिली है, मान लो ए फैमिली जो है, उसके मान लो उस घर में जो चाचा जी है, उन्होंने मना कर दिया कि मुझे पड़ोसी के घर नहीं जाना। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि सारा का सारा जो ए फैमिली है वो पड़ोसी के घर जा सकती है? सारा नहीं जाती ना। क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो ए फैमिली है, उस फैमिली के एक मेंबर ने तो मना कर दिया है ना कि उन्हें नहीं जाना है। तो मैं नहीं कह सकती कि सारा का सारा भी डी के दूसरे मेंबर के पास जा सकता है। उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया। ये है बड़ी फैमिली, इसके अंदर कुछ मेंबर रह रहे हैं और उसमें से एक मेंबर ने मना कर दिया है कि डी के घर पे नहीं जाना। और कंक्लूजन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे बी डी के पास जा सकते हैं? तो दिस विल बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि बी के अंदर ये सी है और इसने मना किया है, तो सब नहीं जा सकते। क्लियर? इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा डी ए के पास जा सकता है। तो ए और डी में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है और वर्ड यूज हो गया मेरा क्या? पॉसिबिलिटी। तो ऑल ए, ये सारा का सारा डी के पास आ सकता है। आपको बताया है जब भी किसी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन ना दिखे और वर्ड यूज हुआ हो पॉसिबिलिटी, तो वो कंक्लूजन हमारा ट्रू। दैट्स मीन्स ए की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है डी के लिए, तो ये सारा ए डी के पास आ सकता है, ऐसा पूछा गया था। तो हमारा कंक्लूजन 7 फॉलो हो जाएगा। लास्ट कंक्लूजन देखते हैं क्या है आपका? ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा डी बी के पास जा सकता है। देखो इस पॉइंट में क्या था? सारा का सारा भी डी के पास आ सकता है, तो इसको तो हमने रॉन्ग कर दिया था, क्योंकि बी के फैमिली में जो सी है, सी ने तो मना कर दिया था डी के लिए। लेकिन डी तो बी के पास जा सकता है। जो ये इधर वाली फैमिली थी, ये तो इसके पास चली जाएगी, बस किससे बात नहीं करेगी? सी से बात नहीं करेगी। लेकिन ये डी यहाँ पर तो जाके बैठ के चाय वाय पी के आ सकती है ना। तो सेम डी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है बी के लिए, सिर्फ डी ने किसके पास जाने से मना किया है? सी के पास। तो ऑल डी, सारा का सारा डी बी हो सकता है, तो बी के साथ इजिली जा सकता है। दैट्स मीन्स कौन कौन से कंक्लूजन हमारे इसमें फॉलो हो रहे हैं? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 7th और 8th कंक्लूजन हमारा फॉलो हो रहा है इसमें, विद रीजन एक्सप्लेन किया है। अगर आपको चीजें क्लियर होती चल रही है तो सेशन को लाइक भी देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का वेन डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल डी आर सी। अब देखो डी, ए और बी के पास एलिमेंट है, डी और सी के बारे में हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम थोड़ी देर के लिए इस स्टेटमेंट को स्किप करते, अगला वाला स्टेटमेंट रीड करते। क्या बोला गया है? नो सी आर ए। अब सी मिल जाएगा ना। इस ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन है? नो का रिलेशन। अब हम सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे जाकर कनेक्ट कर देते हैं। क्या बोला गया? ऑल डी आर सी। दैट्स मीन सारा का सारा डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सम सी आर ई। तो सम सी, ई और सी में सम का रिलेशन हो जाएगा। आपका वेन डायग्राम इन 4 स्टेटमेंट से ये बना है और 4 ही हमारे पास कंक्लूजन दिए गए हैं। 4 कंक्लूजन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका सम ई आर नॉट बी, सम ई आर नॉट बी। आप देख के बताओ सही है क्या? ई का पार्ट सी में है और सी ने ए के पास जाने से मना किया है। क्या इस ई बी के लिए कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा ना, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। तो डेफिनेट में क्या मैं उनके बारे में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती, गलत हो जाएगा। डेफिनेट में नहीं बोला जा सकता, पॉसिबिलिटी में बोला जा सकता था। सम ई आर नॉट बी, तो ई की तरफ से बी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन विल बी कांट से, एंड कांट से दैट कंक्लूजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं
नो ए इज डी, नो ए इज डी। जब ए और सी का ही रिलेशन नहीं है, ए और सी के बीच में ही दुश्मनी है, तो वो दुश्मनी डी के साथ भी तो रहेगी। दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें ये कंक्लूजन खुद निकालना होता है। कंक्लूजन क्या डिफाइन करता है? हिडन इंफॉर्मेशन को रिवील करता है स्टेटमेंट की। तो ये हिडन इंफॉर्मेशन ही तो हुई। नो ए इज डी, ए ने सी के पास जाने से मना किया है, तो जो ये ए है ये डी के पास भी जाने से मना हो जाएगा। तो आपका सेकेंड कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नो ई इज ए, कोई भी ई ए नहीं है। क्या ई ने ए के लिए कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला। फिर से कांट से, ऑल डी आर ए ई इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डी ई के पास आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऑल डी आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो सम पार्ट तो सी का पहले से ही है, डी और ई में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये डी ई के पास आ सकता है। बाकी ब्लैंक स्पेस भी तो है, तो ये सी भी तो ई के पास आ सकता है। जब हमने कंक्लूजन फॉलो करा था, जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो ये कंक्लूजन मैंने आपके सामने लिखवाया था, ऑल ए कैन बी बी। तो ए का कुछ पार्ट तो पहले से ही है, बचा हुआ पार्ट जो ये ब्लैंक स्पेस इसके पास आ सकता था ना, सेम वही चीज यहाँ फॉलो आ रही है। सी का कुछ पार्ट तो पहले से ही है और ये ब्लैंक स्पेस पूरा हो जाएगा, तो ब्लैंक स्पेस ई के पास आ सकता है। दैट्स मीन्स हम ये बोल सकते हैं ऑल डी आर ई, तो डी और ई में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सारा का सारा डी ई के पास आ जाएगा। दैट्स मीन्स ओनली सेकेंड एंड फोर्थ कंक्लूजन विल बी फॉलो। क्लियर हो रहा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सम ए आर बी, डायग्राम बनाते, सॉरी ऑल ए आर बी, डायग्राम बनाते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल डी आर सी, वही वाला डायग्राम है। नो सी, पहले सी से रिलेट करेंगे, नो सी इज आर ए। अब ऑल डी आर सी, दैट्स मीन सारा का सारा डी जो है वो सी हो जाएगा, और सम सी आर ई ऐसा हो गया। कंक्लूजन हमारे सामने क्या रखे हुए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। आपका पहला कंक्लूजन है सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है। सम बी आर नॉट सी, तो देखो बी का पार्ट ए सम हुआ, तो ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था। सम बी आर नॉट सी, तो बी का ये पार्ट सम और सम ये सी नहीं है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि सम बी आर नॉट सी मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक, डायग्राम बनाने जाते सम बी आर नॉट सी का तो कुछ इस टाइप का बनता, और जो ये डॉटेड है, ये डॉटेड पॉइंट को मैंने क्या कंसीडर कर लिया है? ए है, तो सम बी आर नॉट सी हमें डायग्राम में दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन अब हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल बी आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा बी ई है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये सारा का सारा बी ई के पास आ सकता है, तो बी हो या फिर ए हो, इन दोनों में से किसी का भी रिलेशन हमारे ई के साथ नहीं है। तो जब दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन ना हो और वर्ड आपका यूज हुआ हो कैन में और पॉसिबिलिटी, वो कंक्लूजन भी हमारा सही हो जाता है। दैट्स मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि सारा का सारा भी ई हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल ई आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ई जो है वो ए के पास जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो इसको अलग से बना देते हैं। ये है ए ने मना किया है सी के पास, और सी ने का सम पार्ट है ई। शायद अब आप कंक्लूड कर पाओ। कैसे? ऑल ई आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये सारा का सारा ई जो है ये ए के पास जा सकता है? तो आप बोलोगे नहीं मैम, क्यों नहीं? क्योंकि जो ई है, ई का सम पार्ट किसके पास है? हमारा सी के पास, और सी ने तो मना किया है। दैट्स मीन्स सारा ई ए के पास नहीं जा सकता। क्या बोला गया? ऑल ई आर ए, सारा का सारा ई ए हो सकता है, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि ई का पार्ट जो सम सी के पास है, सी ने मना किया था, तो सारा ई नहीं होता। अगर यहीं पर लिखा होता हमारा सम ई आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ई ए हो सकते हैं, तो ये वाले ई जा सकते थे ए के पास, तब ट्रू हो जाता, बट ऑल ई नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? चलो, तो लास्ट कंक्लूजन फोर्थ क्या है इसका? ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा बी डी के पास आ सकता है। ऑल बी, सारा का सारा बी डी के पास जा सकता है। सारा का सारा बी, ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो बी और फिर ए दोनों डी के पास जा सकते हैं। इस तरीके का यहां से बना के दिखाती हूँ। आपका डायग्राम ऐसे है, ये है ए और ये है बी, और ए ने मना किया था किसके पास जाने से? सी के पास, और डी इसी का मेंबर है। तो ये बोला जा रहा है कि क्या ये सारा का सारा बी डी के पास जा सकता है? तो देखो, सारा का सारा बी सी के पास नहीं जाएगा, लेकिन सारा का सारा बी डी के पास तो जा सकता है ना। सी के पास जाने से मना किया है, बट ये बी वाला पार्ट डी के पास तो जा सकता है। लेकिन क्या ये ए भी चला जाएगा डी के पास? ए तो नहीं जाएगा ना। तो फिर हम कैसे कहें कि ये सारा का सारा बी डी हो सकता है? सारा का सारा बी भी डी नहीं होगा। ये कंक्लूजन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो बी के अंदर ए है वो भी तो डी के पास नहीं जाएगा, तो फिर सारे बी कैसे हो सकते हैं डी? ये वाला हिस्सा तो उठ के मान लो आ गया, लेकिन ये तो डी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा, तो ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा फॉलो हो रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन हमारा फॉलो हो रहा है। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे हमने, बहुत बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस किए हैं आज के सेशन में हमने। नेक्स्ट में हम आइदर और का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आइदर और के कॉन्सेप्ट के बाद। फिर हम ओनली और ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आइदर और ऑप्शन कब मार्क करते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे विद द फुल स्ट्रेटेजी एंड नोट्स। आज के सेशन में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं। हमने डिस्कस कर लिए 2 पार्ट से लॉग्स के। पहले पार्ट में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड में आज हमने फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो आपका सेशन होने वाला है, नेक्स्ट सेशन में हम सीखने वाले हैं आइदर और का कॉन्सेप्ट, आइदर और ऑप्शन हमें कब मार्क करना होता है, और फिर उससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप क्वेश्चन की हेल्प से भी, जब तक आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे सिलॉक्स के चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन हमेशा ही आपके लिए कंफ्यूजिंग वाला रहेगा। और ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग, मुझे तो पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर लगता है। तो आपको भी इस चीज को इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है कि ये बहुत ही इजी चैप्टर लगे और इतना कंफ्यूजन ना हो, और कंफ्यूज होने वाली चीज इसमें कुछ है भी नहीं। तो नेक्स्ट सेशन में जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल परीक्षा जंक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल बटन को भी आइकन बेल बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे हर सेशन का। और सेशन को लाइक कीजिएगा। आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, सारे चैप्टर क्लियर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे ट्विटर हो, व्हाट्सएप चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, थ्रेड हो, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से एक क्लिक में जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में बने रहिएगा। जब तक अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहे अच्छे से, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू क्लास।